नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। देश भर में सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं और अनियंत्रित यातायात से कीमती जानों को बचाने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए गए। इन नियमों का पालन करना हर वाहन चालक का कर्तव्य है और उनका उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलना आम जनता के लिए आवश्यक है। इन नियमों का उद्देश्य केवल कानून का पालन करना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करना और जीवन को बचाना भी है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब वही नियम लागू करने वाला अधिकारी या कर्मी अपने ओहदे के अहंकार या अनुशासनहीनता के कारण जनता के साथ दुर्व्यवहार करता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या नियम का उल्लंघन करने वालों को सुधारने के नाम पर मारपीट या अपमान सहन करना जरूरी है। जनता का मानना है कि पुलिसकर्मी की इस तरह की हरकत न केवल नियमों के प्रति अविश्वास पैदा करती है, बल्कि पूरे विभाग की छवि को भी धूमिल करती है। दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस का काम अत्यंत कठिन और थकाऊ है। धूप, बारिश और भीड़ भाड़ में वाहन निरीक्षण करना, नियम तोड़ने वालों को पकड़ना और सड़क पर यातायात नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में अनुशासित और मेहनती पुलिसकर्मी सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में दिन रात जुटे रहते हैं, लेकिन किसी एक कर्मी की गलती या अनुचित व्यवहार के कारण पूरे विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इस परिदृश्य में आवश्यक है कि ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन दोनों ही संतुलन बनाए रखें। कानून का पालन कराना जरूरी है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया में सम्मान और संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। यदि किसी कर्मी का व्यवहार अनुचित पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि जनता का विश्वास बनाए रखा जा सके। साथ ही मेहनती और अनुशासित पुलिसकर्मियों की सराहना करना भी बेहद जरूरी है, ताकि उनका मनोबल बना रहे और वो अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाते रहें। सारांश ये है कि ट्रैफिक नियम और कानून हर किसी पर बराबर लागू होते हैं, सिर्फ जनता पर ही नहीं, बल्कि उस नियम को लागू करने वाले अधिकारियों पर भी। नियमों का उल्लंघन किसी के द्वारा किया जाए या निगरानी करने वाले के द्वारा अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जनता और पुलिस के बीच विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखना ही सड़कों पर सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। खैर, फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।